नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां अतीत की एक गलती किसी के आज का सबसे बड़ा खौफ बन जाती है। इस रहस्यमयी कहानी की तह तक चलते हैं साथ में। ये कहावत तो हम सबने सुनी है, लेकिन ये कर्म का चक्र आखिर चलता कैसे है? क्या ये सिर्फ बुरे कामों का नतीजा है या कभी-कभी अच्छे इरादों का भी हो सकता है? यही सवाल हमारे नायक अशोक की शांत जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो इस कहानी के सेंटर में है अशोक, जो पेशे से एक साइकाइट्रिस्ट हैं। उनका काम लोगों के मन की उलझनों को सुलझाना है, पर वो ये नहीं जानते कि उनकी अपनी जिंदगी एक ऐसी गुत्थी बनने वाली है जिसे शायद कोई नहीं सुलझा पाएगा। सोचिए, 1 साल पहले की बात है। एक सुनसान हाईवे पर तेज बारिश की रात। अशोक घर लौट रहे थे जब एक अनजान कॉल आई। उन्होंने जैसे ही ध्यान हटाया, हेडलाइट्स की रोशनी में अचानक एक लड़की सामने आ गई। ब्रेक लगने से पहले ही वो कार के बोनट से टकरा चुकी थी। अशोक घबरा जाते हैं, फौरन उसे पिछली सीट पर लिटाते हैं, सोचते हैं कि अस्पताल ले जाएं। लेकिन जैसे ही वो रियर व्यू मिरर में देखते हैं, वही लड़की एक खौफनाक, बिल्कुल डरावने चेहरे के साथ उठकर बैठ गई थी। इस मंजर के बाद क्या हुआ, अशोक को बिल्कुल कुछ याद नहीं। ट्रॉमा कभी-कभी याददाश्त को ऐसे ही मिटा देता है। तो अब 8 महीने बीत चुके हैं। अशोक धीरे धीरे उस सदमे से उबरने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी एक नई मरीज उनके क्लिनिक में आती है, जो उनके दबे हुए जख्मों को फिर से कुरेदने वाली थी। दरवाजे पर रूही नाम की एक लड़की खड़ी थी और उसे देखते ही ना अशोक को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लगा जैसे इस चेहरे को वो जानते हैं, पर कहाँ और कैसे, ये सब याददाश्त की धुंध में कहीं खो गया था। और यहीं पर अशोक का दिमाग लिटरली 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ हादसे की वो भयानक याद है, एक खौफनाक चेहरा, और दूसरी तरफ ये शांत सौम्य रूही है जो मदद मांगने आई है। सवाल ये था, क्या एक ही इंसान के ये 2 बिल्कुल अलग रूप हो सकते हैं, या उनका दिमाग उनके साथ कोई खेल खेल रहा है? तो रूही ने अपनी अजीब सी प्रॉब्लम बताई। वो कहती है कि 2 साल पहले उसके पिता की मौत हुई और अब उसे घर में हर जगह उनका भूत दिखता है। उसका सवाल बहुत सीधा था, क्या मैं मानसिक रूप से बीमार हूं या ये सच है? और इसका जवाब जानने के लिए वो अशोक को अपने घर ले जाना चाहती थी। अब देखिए, एक साइकियाट्रिस्ट के लिए ये काफी अजीब सिचुएशन थी, पर अशोक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उन्हें वापस उसी मनहूस हाईवे पर ले जाएगा जहां से उनके सबसे बुरे सपनों की शुरुआत हुई थी। रास्ते में उसी हाईवे पर रूही अचानक कहती है, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस हाईवे से। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, एक ऐसा ठहराव जिसने अशोक के अंदर एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया। और जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तो वो कोई घर नहीं था, बल्कि एक वीरान, बिल्कुल खंडहर जैसी कोठी थी। हर तरफ खामोशी, धूल की परतें। साफ लग रहा था कि यहां सालों से कोई नहीं आया है। उस कोठी के अंधेरे में एक ऐसा सच छुपा था जो अशोक की पूरी दुनिया, उनके लॉजिक, उनकी साइंस, सबको हिलाकर रख देने वाला था। यहां से इस कहानी का सबसे शॉकिंग मोड़ शुरू होता है। अंदर अशोक की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। अशोक ने बताया कि वो रूही के साथ आए हैं। उस आदमी का जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, लेकिन मेरी बेटी तो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही सोचिए, अशोक के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। फिर उस आदमी ने, जो रूही के पिता का भूत था, पूरी कहानी बताई। 2 साल पहले रूही के दोस्त दीप ने उसे धोखा दिया और अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हमला किया। उन्होंने उसे अधमरा करके उसी हाईवे पर छोड़ दिया। जब उसके पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो वो अपनी बेटी की तड़प देख नहीं सके और उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए उन्होंने खुद उसका गला घोट दिया। लेकिन रूही की कहानी मौत पर खत्म नहीं हुई। उसकी रूह ने बदला लिया। उसने एक-एक करके अपने तीनों हमलावरों को उसी हाईवे पर मार डाला और आखिर में अपना बदला पूरा करने के लिए उसने अपने पिता की भी जान ले ली। ये खौफनाक सच सुनकर अशोक उस कोठी से बस जान बचाकर भागे। लेकिन भागते भागते उनका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था, और तभी उनके दिमाग में एक पुरानी याद बिजली की तरह कौंधी। एक ऐसी याद जिसने उन्हें अनजाने में ही इस पूरी कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बना दिया था। उन्हें याद आया, 2 साल पहले ठीक इसी हाईवे पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसमें उन्होंने 3 लड़कों को बचाने की कोशिश की थी। 2 तो मौके पर ही मर गए थे, पर एक की जान उन्होंने बचा ली थी। और वो एक जिंदा बचा लड़का,
कोई और नहीं बल्कि दीप था, रूही का हत्यारा। यही वो कनेक्शन था जिसने अशोक को रूही की इस खौफनाक दुनिया में खींच लिया था। अब यहाँ सवाल उठता है कि अशोक की क्या गलती थी। एक डॉक्टर होने के नाते किसी की जान बचाना तो उनका फर्ज था, पर क्या कर्म का हिसाब किताब इतना सीधा साधा होता है? क्या एक नेक काम किसी और के लिए एक भयानक अन्याय की वजह बन सकता है? तो ये कहानी यहाँ किसी एंड पर नहीं पहुंचती, बल्कि ये अशोक के लिए एक नई रियलिटी की शुरुआत थी। एक ऐसी हकीकत जहां डर तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो एहसास, वो हॉन्टिंग हमेशा के लिए रह जाती है। कुछ दिनों बाद दीप की भी एक अजीब तरह से मौत हो गई। शायद रूही का बदला पूरा हो गया था, लेकिन रूही की आत्मा वो आज भी अशोक से मिलने आती है। पर अब अशोक को उससे डर नहीं लगता। शायद उन्होंने इस सच को अपना लिया है कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस कहानी का हिस्सा रहेंगे। तो आखिरी सवाल जो ये कहानी हमारे सामने छोड़ जाती है वो ये है, क्या एक डॉक्टर का फर्ज निभाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कर्म गलती बन सकता है? क्या अशोक को अपनी नेकी की सजा मिली, या ये बस हादसों का एक भयानक सिलसिला था? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।